नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश करण आप लोगों के सामने हाजिर हूँ फिर नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो भी हमारा ट्रिक्स पर ही आधारित रहेगा, जिसमें हम भारत के नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही आसान ट्रिक्स है और हम इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शहरों के नाम और नदियों की जानकारियाँ ये सारी जानेंगे। और बहुत ही आसानी से, अगर आप इसको भूलना भी चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। तो हम अपने विषय पर आते हैं। और ये हर सब्जेक्ट, मतलब इसमें जो भी है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये नदियाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको पूछ ली जाती हैं। और कौन सा शहर कहाँ पे बसा है, कौन सी नदी के किनारे बसा है, या उस नदी के किनारे कौन सा शहर है, या वो शहर किस नदी के किनारे है, कैसे भी सवाल को घुमा के फिरा के आपको पूछ लिया जाता है। तो आज हम इन्हीं भारत के नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में जानेंगे। और जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और अगर कोई हमसे क्वेरी है या हमसे कोई पूछताछ करनी है या कुछ जानकारी चाहनी है या कुछ गलती है वो आपको बताना है, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में आप उसको भी बता सकते हो। तो लीजिए हम चलते हैं अपने विषय पर। तो भारत की नदियों के किनारे बसे हुए शहरों में हम सबसे पहले लेते हैं यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इस उसकी ट्रिक है आदि मई में आया। तो आदि नाम का कोई लड़का है और जो मई महीने में आया, तो आदि मई में आया, तो ऐसी ट्रिक बनाई। तो आ से हो गया आपका आगरा, दी से हो गया दिल्ली, माँ से हो गया मथुरा और ई से हो गया इलाहाबाद। क्यों? आदि मई में आया, कितनी आसान ट्रिक है ना। आगरा, दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद, आदि मई। तो अगली अपन नदी लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिक है हाथी घाट में डूबा। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है। तो इसका जो घाट है, घाट बोलते हैं जहाँ पे आदमी नहाते धोते हैं और मतलब अपना उपयोग करते हैं, तो वैसे घाट बना दिए जाते हैं। तो ये कुछ घाट ना बहुत गहरे होते हैं। तो ऐसे ही घाट था, वहाँ पे हाथी डूबा घाट था, यानी कि हाथी घाट में डूबा। तो हाथी, हाथी से होगा गुवाहाटी, मतलब हाथी गुवाहाटी, हाथी गुवाहाटी मतलब सेम कहने में, तो आपको याद रहेगा। तो हाथी हाथी गुवाहाटी, और घाट से सुकमा घाट, और डूबा से हो गया डिब्रूगढ़। तो ये ट्रिक भी आपको याद ही रहेगी। हाथी घाट में डूबा तो समझ लो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं गुवाहाटी, सुकमा घाट और डिब्रूगढ़। अगली ट्रिक है हमारी गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर। ये गंगा थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर, तो इसकी ट्रिक है हरिकाबाई से पटना। तो हरिका से हो गया आपका हरी से हो गया आपका हरिद्वार, का से हो गया कानपुर, बा से हो गया बनारस, और ई से हो गया इलाहाबाद, और पटना से पटना। जैसे बस स्टैंड पे नहीं खड़े रहते, कोई बस स्टैंड है पटना को जा रही है, तो ऐसी हरकाबाई करके एक जगह है, तो वहां से पटना जा रही है। कहते रहते ना खलासी लोग, हरिकाबाई से पटना, हरकाबाई से पटना, पटना पटना, हरकाबाई से पटना, पटना, तो ऐसे देते रहते हैं आवाज। तो ये सारी ट्रिक्स रहेगी, आपको याद रहेगी। और बहुत ही आसान है हरकाबाई से पटना, और बस आपको एक एक अक्षर और वो अपने हिसाब से डिवाइड कर लो। और नाम तो याद सबको रहते ही है, मैंने जहाँ तक देखा है कि हर किसी को नाम याद है, बस स्ट्राइक नहीं करता टाइम पे। तो इसीलिए ये ट्रिकें काम करती हैं। तो अगली ट्रिक पे चलते हैं सतलज नदी पर। तो सतलज नदी पर जो शहर हैं वो, उनकी ट्रिक है फिरोज लोधी। तो फिरोज से हो गया आपका फिरोजपुर और लोधी से हो गया लुधियाना। सिर्फ दो शहर हैं जो ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही हम, ये तो हमारी जो प्रमुख नदियां हैं जिसमें दो तीन चार जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शहर थे उनको हमने लिया। लेकिन बहुत से सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके किनारे एक शहर है या दो शहर हैं, या शहर तो बहुत है लेकिन पूछते कम ही हैं। तो जो जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो हम उनकी भी ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। उनकी ट्रिक्स तो नहीं है लेकिन उनके नाम आपको बता रहा हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे लिस्ट सॉर्ट आउट की है और वो लिस्ट भी मैंने यहाँ पे दे दी है।
तो उनके नाम मैं बता रहा हूँ। एक बद्रीनाथ, जिसके किनारे बद्रीनाथ नगर है, जो जिसके किनारे मतलब जो अलकनंदा नदी के किनारे है। दूसरा है कुर्नूल, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। 3 है श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे है। 4 है सूरत, जो ताप्ती नदी के किनारे है। 5 है विजयवाड़ा, जो कृष्णा नदी के किनारे है। 6 है पंढरपुर, जो भीमा नदी के किनारे है। 7 है बरेली, जो रामगंगा नदी के किनारे है। 8 है ओरछा, जो बेतवा नदी के किनारे है। 9 है उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा को शिप्रा भी कहते हैं, मतलब शिप्रा को क्षिप्रा भी कहते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा भी आ सकता है और शिप्रा भी आ सकता है। और 10वां है अयोध्या सरयू नदी के किनारे। और 11 है कोलकाता हुगली नदी के किनारे। 12 है लखनऊ गोमती नदी के किनारे। 13 है जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। और 14 है कोटा चंबल नदी के किनारे। 15 है कटक, जो महानदी के किनारे। 16 है नासिक, जो गोदावरी नदी के किनारे। 17 है संबलपुर महानदी के किनारे। 18 है श्रीरंगपट्टनम, जो कावेरी नदी के किनारे। 19 है हैदराबाद, जो मूसा नदी के किनारे। और 20 है अहमदाबाद, जो साबरमती नदी के किनारे। 21 है जमशेदपुर, जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। तो ये सवाल, ये शहर भी पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो भले ही स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं ये अपने को पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको भी लिस्ट आपको दे दी है। और मेरे को जहाँ तक लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप हमें प्लीज़ अपनी जो भी आपके विचार हैं वो हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देखें और उसको याद करें, उसको समझें और उनको भी काम आए। तो इसलिए आप इसको शेयर करें अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, या जो भी आपसे रिलेटिव है, जो मतलब पढ़ाई से संबंधित हैं या जो मतलब जनरल नॉलेज अपना इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उन सबको आप इसको शेयर करें। और सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूं आप लोगों के साथ आप लोगों को नए वीडियो के साथ, अगले किसी नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।